नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया और अलग अलग मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए कहा, ये गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में। इस पर राजभर ने जवाब दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हालांकि जवाब में अखिलेश यादव भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि शपथ लेने गए तो नेता सदन ने इनसे ही कह दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बाद में जब सीएम योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए उठे तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। सीएम ने अखिलेश के सांड वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिन सांड की बात आप कर रहे हैं यही सांड आपके समय में बूचड़ खाने में होते थे, लेकिन हमारे समय में ये किसान पशुधन का हिस्सा बने हैं। सांड के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, हम तो नंदी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। शिवपाल जी, क्या आप नंदी के रूप में पूजा नहीं करते? सीएम ने फिर कहा, शिवपाल जी, आपकी कीमत ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। आपके साथ अन्याय हुआ है। आप अभी से रास्ता खोज लीजिए, क्योंकि 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। यानी कुल मिलाकर हुआ सदन में संग्राम। देखिए कैसे चले सियासी तीर, एक दूसरे पर वार भी किए और पलटवार भी किए। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। तो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। तो लगातार ये देखा गया कि आज यूपी के विधानसभा में सियासी तीर एक दूसरे के ऊपर छोड़े। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये पलटवार देखा गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा शिवपाल यादव से कि आप 2024 के लिए सोचें, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित, नेता बीजेपी, हमारे साथ अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सतीश झा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को कहा कि 2024 को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं रास्ता कहीं और देख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे।
माननीय योगी जी को इस बात है 2024 के बाद हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस तरह की कोऑर्डिनेशन दिल्ली और लखनऊ के बीच में लैप्सेस हैं कोऑर्डिनेशन में, उन लैप्सेस से यही जाहिर हो रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो डबल इंजन है वो दोनों में आपस में टकराहट हो रही है दोनों ड्राइवरों की। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। वो विपक्ष के नेताओं का सलाह न दें कृपया। रह गई बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी बातें उठाई, उसमें सबसे बड़ी मुद्दा थी कि जो पीडीए के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी और बांदा यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को योगी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में अभी तक जो लगभग 18,000 पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के बच्चों का जो भविष्य उन्होंने अंधकार में किया, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन बातों में उन्होंने जो जंगल राज बताया उत्तर प्रदेश की सड़कों पे, आप सुनील जी देखिए, पूरे हमें लगता है कि विश्व में बहुत ही मतलब कमजोर से कमजोर देश ऐसा होगा जहां पे सड़कों पे इस तरह से सांड टहलते होंगे। आप किस तरह की व्यवस्था यूपी में दे रहे हैं? लोग हंसते हैं विदेशों में कि उत्तर प्रदेश में सड़कों में जंगल है, जंगलों में सड़क है। इस तरह की मतलब टॉप क्लास के अधिकारी जिसकी बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय में वो सांडों से टकरा के उनकी डेथ हो जाती है। एक तो एक बानगी उन्होंने बताया, हम कोई ऐसा जिला नहीं होगा जो उन्होंने बताया कि जहां पे 25-50 100 लोगों की मृत्यु न हुई हो सांडों से। तो ये सारी चीजें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और रह गई बात बिजली की, तो उन्होंने बिजली का मुद्दा बहुत सही उठाया। पूरे प्रदेश में जो बिजली की जो कटौती है सुनील जी, किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2 मिनट के लिए चली जाती है, फिर 10 मिनट के लिए आती है, 2 मिनट के लिए चली जाती है। ये सारी समस्याएं हैं इस प्रदेश में। ठीक है, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी आवाज मिल रही है सर? नीरज जी आवाज मिल रही है? शायद म्यूट है फोन उनका, एक बार चेक कीजिए। नीरज जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आवाज आ रही है। आपने सुना अशोक यादव जी ने क्या कहा? सवाल मेरा सर आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी सारे कामों को नकार रही है। अशोक यादव जी का कहना है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बिजली से हालात खराब हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आरक्षण दलितों का खत्म कर दिया गया है। आप कैसे खुशहाल प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं? वो सारे आपकी बातों को नकार रहे हैं। सर देखिए, अगर खुशहाल प्रदेश को नकार रहे हैं तो ये डर क्यों रहे हैं या फिर गठबंधन में जाने को क्यों ये सोच रखते हैं कि किसी तरीके से भाजपा को यहाँ से भगाना है? अगर इतना ही प्रदेश की जनता परेशान है तो आने वाला चुनाव इसी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में जनता ने बार बार चुन कर भेजा। हमेशा आप अगर इनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इसी तरह विधानसभा में लोगों ने आकर के बार बार बोला कि ये जनता इतनी परेशान है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये तो हार जाएंगे अगर चुनाव। ठीक है नीरज जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास आएंगे। मैं जाना चाहता हूं सतीश झा के पास, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी मिल रही है। सतीश जी आपने सुना होगा अशोक जी को, आपने सुना होगा नीरज जी को, और आपने पूरा सुना होगा अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ को। सवाल मेरा आपसे है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी दुहाई की बात करती हैं। अखिलेश यादव बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी का कोई खाता नहीं खुलने वाला है, हालात इस प्रकार से हैं। तो इन दोनों बयानों को आप किस प्रकार से देखते हैं जो आज हुआ सदन में? देखिए, बयान तो एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता ही रहता है। बात सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या देखती है। मैं देख रहा हूं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश की जनता पिछला अनुभव अभी भूली नहीं है, जो अखिलेश जी का अनुभव था, जहां एक तरह से गुंडागर्दी थी, चोरी, छीना झपटी आम चीज थी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बिजली कटौती की बात बताई, जंगल में सड़क और सड़क में जंगल की बात बताई, लेकिन आम जनता इनके बात से सहमत नहीं है। और सहमत इसलिए नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ का समर्थक है, सहमत इसलिए नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वास्तव में वो बात जमीन पे नहीं है। और जब
जमीन पे वो बात ना हो, आप हवा में किसी पे आरोप लगाएंगे तो वो आरोप चिपकता नहीं है। आरोप तभी चिपकता है जब उस आरोप में कुछ भी सच्चाई हो। आप देखते होंगे कांग्रेस पे यूपीए शासन में भ्रष्टाचार का हर आरोप चिपक जाता था। हो सकता है उसमें कुछ आरोप गलत भी रहते हों, लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया था और ऐसे इतने भ्रष्टाचार के कांड उजागर हुए थे कि कांग्रेस पे हर आरोप चिपकता था। आज बीजेपी पर भ्रष्टाचार के, नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप क्यों नहीं चिपकता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो समय बताएगा। जब विरोधी दल की सरकार आएगी आज न कल तो बताएगा। लेकिन कोई भी आरोप लगा दीजिए आप बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का, वो चिपकता नहीं है, जनता इसको नहीं मानती है। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जनता आज के तारीख में योगी आदित्यनाथ को एक कुशल प्रशासक मानती है और यह मानती है कि उन्होंने अपराध पे अंकुश लगाया है, बिजली में सुधार किया है, औद्योगिकरण की गति रफ्तार पकड़ी है, तो जनता तो ये मानती है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी एक विरोधी दल है, उसको आरोप लगाना कर्तव्य है। यह तो 2024 में ही पता चलेगा कि इनके आरोप में कितना दम है। ठीक है अशोक जी, सुना आपने सतीश जी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप जो बातें बोल रहे हैं धरातल पर ऐसा नहीं है, जनता के मूड में अलग बात है। अगर आपने बिजली की बात की, मुझे याद है समाजवादी पार्टी के सरकार में रात और दिन का हफ्ता चलता था कि अगर रात को बिजली आएगी दिन को नहीं आएगी, दिन को आएगी तो रात को नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के जो गढ़ एटा, इटावा, मैनपुरी, वहां पर दिन रात लाइट आती थी और क्षेत्रों में लाइट की बहुत कमी होती थी। अगर आप गुंडागर्दी की बात करते हैं ना सर, समाजवादी पार्टी के टाइम पर गुंडागर्दी किस प्रकार थी जनता उत्तर प्रदेश की अच्छे से जानती है, महंगाई को लेकर जानती है। और आप सड़क की बात कर रहे थे सर, सड़क में भी देखा जाता था बड़े बड़े गड्ढे थे। तो आप कैसे नकार सकते हैं कि आपकी सरकार में 50 कमियां थी, आज आप योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सतीश जी को शायद उत्तर प्रदेश में अभी कल भाजपा नेता की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती, वो नहीं दिखा। इनको बृजभूषण शरण सिंह नहीं दिख रहा है, यही उत्तर प्रदेश का सांसद। इनको बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया नहीं दिख रहे हैं, इनको धनंजय सिंह जैसा माफिया नहीं दिख रहा है। देखिए, इनको अब कोई चश्मा पहनते होंगे जिसमें विजिबिलिटी कम है, तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब इनको नहीं दिख रहा। तो मैं क्या बताइए कि आपकी सरकार में ये सब सड़कों पे सांड नहीं दिखाई देता था क्या? सतीश जी को सड़कों पे सांड नहीं दिखता है, या भाजपा के प्रवक्ता जी को सड़कों पे सांड नहीं दिखता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जो कर्मचारी की मौत हुई है, बिल्कुल दिखते हैं ना, पहले बूचड़ खाने में दिखाई देते थे सांड और गाय। सारी चीजें देखिए, जो चीजें हकीकत है, ये लोग हकीकत को भी इग्नोर करते हैं, हकीकत को झुठलाने का काम लोग करते हैं। और जनता इस चीज को जान रही है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी को 37% वोट शेयर दिया था। 37% समाजवादी पार्टी की स्थापना को लेकर इतना अधिक मत प्रतिशत कभी नहीं रहा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें वोट दिया, लेकिन अब जो है सरकार नहीं बनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहती है वो करती है। इनकी तरह झूठ नहीं बोलने का काम करती है। आप बताइए, पिछड़ों के साथ अन्याय हो गलती हो जाती है, रेप होते रहते हैं, वही बलात्कार होते रहते हैं, के साथ अन्याय हो रहा है नहीं सरकार में, जो बोलते थे वो करके दिखाते थे। उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं सरकार में? ये सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ सुन लीजिए तो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का हुआ है। अपराधियों के साथ उत्पीड़न हुआ और हम चौड़े में कहेंगे कि उनकी नौकरियों को किया, तो उस हर भ्रष्टाचारी और उस हर आरोपी के साथ क्या जिसने जनता को तंग किया। यूनिवर्सिटी में माननीय अखिलेश यादव जी ने नाम लेके बताया कि किस तरह प्रोफेसरों की नियुक्तियों में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के हकों को मारा गया। वो यूपी की जनता जानते हैं किस समाज के आपके टाइम पे जो नियुक्तियां होती थी किस समाज की ज्यादा होती थी और किस तरीके से ये भ्रष्टाचार का खेल चलता था वहाँ पे। शोषण हो रहा है खासतौर से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का। इस सरकार आज की डेट में पारदर्शी तरीके से हर समाज, हर धर्म और हर इंडियन को नौकरी मिल रही है। समाज है उनके ऊपर टारगेट नहीं हो रहा है, बाकी सारे समाज के लोगों के ऊपर टारगेट करके उत्पीड़न हो रहा है सारे समाज के लोगों का। और ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों बार आपको जनता हरा करके विपक्ष में बैठा दे रही है? क्यों नहीं जनता हमें 4 बार से विपक्ष का मौका दे रही है? जनता देख रही है और जनता चुन चुन के बार बार हमारे हाथ में सत्ता दे रही है। बेटियों के साथ क्या किया? इसी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वामी चिन्मयानंद हैं जो गृह राज्य मंत्री थे। लेकिन सर अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, ठीक है, मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि 8-10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनता बार बार उनको क्यों चुन रही है? अगर जनता उनके काम से ना खुश है तो जनता उनको देखिए, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत करती है।
कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको नकार रही है और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के काम को पसंद कर रही है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। सुनील जी, इसी जनता ने समाजवादियों को भी 4 बार सत्ता दी है। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं सर। अगर आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, सरकार बनी है। देखिए 2 बार लगातार सुनील जी, 4 बार लगातार यूपी में चुनाव जीत कर आ रहे हैं। कर रही है, लेकिन बार बार जनता के विश्वास के साथ ये लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। अरे बार बार सर, अशोक जी फिर वही बात निकलकर सामने आ रही है। अगर ये जनता के साथ धोखा करने, जनता इनको फिर साथ क्यों दे रही है? जो आपके साथ धोखा दे या मेरे साथ धोखा दे, उसको साथ नहीं देना चाहिए। 23 करोड़ की जनता इनको क्यों पसंद कर रही है सर? देखिए सुनील जी, पिछली बार जो उनकी सरकार बन गई वो बहन जी की देन थी कि इनकी सरकार बन गई। इस बार जो है जो इंडिया निगम इलेक्शन में सर, निगम इलेक्शन में क्या हाल हुआ आपको याद होना चाहिए सर। निगम इलेक्शन में क्या हाल हुआ अभी? देखिए सुनील जी, निगम इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जितनी पिछली बार स्कोर की थी वही स्कोर इनका इस बार भी रहा है। अरे सर, आप अपनी चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सवाल मेरा ये नहीं, सवाल मेरा आप है कि समाजवादी पार्टी ने क्या परफॉर्म किया था सर। समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस नगर निकाय चुनाव में, वही परफॉर्मेंस इस बार भी रहा है। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कहीं से कोई कमी नहीं। हमारे जो है निकाय चुनाव में कहीं वोट परसेंटेज हमारा नहीं गिरा है, हमारा वोट परसेंट बिल्कुल नहीं गिरा है। तो फिर जनता सीट क्यों नहीं मिलती सर? सीट क्यों नहीं मिलती? देखिए सुनील जी, अभी मैं बता रहा था इसके पहले कि 37% वोट शेयर इसी जनता ने दिया ना हमें। 37% बहुत बड़ा वोट शेयर होता है हमारे। अरे सर, जब जनता आपको पसंद, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, मेरे पास और भी गेस्ट है। नीरज जी, आप सुन रहे हैं मुझको? जी सुन पा रहा हूँ जी। नीरज जी, अशोक जी का कहना है कि लगातार ये देखा जा रहा है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। क्यों काम आप ठीक से नहीं कर रहे? बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खराब है, सांड घूम रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के जो दफ्तर में काम करते थे वो सांड के बीच में आने से एक्सपायर हो गए, और ऐसी बहुत सी कमियां, आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो लगता है कि आपकी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। देखिए, जिस परिवार की इस दुर्घटना में मौत हुई उसके हम संवेदना प्रकट करते हैं, परंतु ये एक दुर्घटना थी और इस दुर्घटना से सरकार ने सबक भी लिया, जिसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हमने तुरंत ही सारे अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके लिए एक सजग जगह बनाई जाए जहां पे इनका पालन पोषण किया जाए। परंतु इनके राज्य में तो, इनके राज्य जब था तब यही सांड और यही गाय माता बूचड़ खाने के अंदर दिखाई देती थी, तब इनको ये चीज नहीं दिखाई देती थी। अगर कोई घटना हुई उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली और बोला कि हाँ, ये हमारी एक तरफ से गलती हुई और इसके हम काम कर रहे हैं। परंतु इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने सीधा बूचड़ खाने बढ़ाया कि सीधा रोड से गाय और सांड को उठाइए और सीधा उनको बूचड़ खाने में ले जाकर के बंद कर दीजिए। और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो क्यों 14 में, 17 में, 19 में, 22 में और 24 में पुनः जनता तैयार खड़ी है बीजेपी को जिताने के लिए? तभी तो माननीय अखिलेश यादव जी जाके अन्य विपक्षी दलों के गोद में बैठे हुए हैं कि माननीय अगर भाजपा की सरकार रही तो इसी तरीके से जितना अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, आने वाला समय होगा जितना अपराधियों को हमने शह दी थी उन सबके घर तहस नहस कर दिए जाएंगे। आने वाले चुनाव में हमें कोई भी चंदा और पैसा देने को तैयार नहीं बैठेगा। नीरज जी, अगर जनता आप पे भरोसा कर रही है तो आप ये थोड़ा ना कि काम नहीं कराएंगे। जिम्मेदारी आपकी सर बनती है ना। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लाइट्स कई इलाकों में नहीं आ रही है, आरक्षण की बात जिस प्रकार से कह रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी सर बनती है। देखिए, अगर महंगाई की बात है तो आपने देखा है कोरोना काल के बाद से किस तरीके से अन्य जो देश हैं, जो बड़े बड़े जिनके बड़े बड़े फाइनेंस सेक्टर धाराशायी हो गए। सर, और देशों से हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं सर। कंपेयर मत कीजिए और कंट्रीज से, आप यूरोप से, अमेरिका से कंपेयर मत कीजिए हम लोगों को। सर, इनके भी टाइम में कंपेयर किया जाता था, क्यों ना हम कंपेयर करके इनको दिखाएं? नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं सर, कंपेयर मत कीजिए और कंट्रीज से। और कंट्री की पॉपुलेशन, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत सी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है सर। बावजूद हमारा देश आज स्थिर हालत में खड़ा है, हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और पहले यही मनमोहन सरकार हुआ करती थी जो कि उधार लेकर के देश को चलाया करती थी, दूसरे देश के गोद में जाके बैठ जाया करती थी। साहब, हमारा देश की स्थिति सही नहीं है, परंतु आज का हमारा देश। लेकिन सर, ये तो मानना पड़ेगा नीरज जी, ये तो मानना पड़ेगा, महंगाई है, महंगाई को लेकर आप पीछे नहीं मुड़ सकते, और महंगाई पर आपकी सरकार को काम करना है। जनता परेशान है सर।
देखिए, अगर जनता परेशान होती तो सड़कों पे खड़ी होती। जनता भी मान रही है कि अच्छा, अगर जनता थोड़ी बहुत- सड़कों पर खड़ी ना हो इसका मतलब जनता परेशान नहीं, आप कुछ भी करते जाएं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि जनता मैंने ये बोला आपने कि कहा अगर सर, परेशान होती आपने तो कहा कांग्रेस नीरज काल जी, की तरह- आपने कहा कांग्रेस नीरज जी काल की तरह कि भी जनता सड़कों पे खड़ी परेशान होती तो परंतु सड़कों जनता- पर जाती। सर साहब मुझे भी तो क्या- मौका दीजिए। अगर जनता परेशान होती तो हाँ। कांग्रेस काल की तरह सड़कों पे खड़ी होती। सर परंतु जरूरी उनको नहीं मोदी कि जी पे प्रोटेस्ट किया विश्वास जाए, है। जरूरी नहीं कि प्रोटेस्ट किया जाए हर बात को लेकर। कैसी बात कर रहे हैं नीरज जी, आप कैसी बात आप कर रहे हैं कि हर बात प्रोटेस्ट करके बताई जाए? मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, महंगाई को लेकर आपको मानना पड़ेगा, महंगाई बहुत ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के क्या रेट आपको देखने होंगे ना, कितनी महंगाई हो चुकी है मैं सर। मानता हूं, अब पेट्रोल डीजल के रेट आप कंपेयर कीजिए ना। मनमोहन सरकार में जब कोई आपदा नहीं आई थी तब उनके में कितने परसेंट बढ़े थे और हमारे टाइम पे कितने परसेंट बढ़े हैं, ये जनता को दिखाइए ना अब कि इतनी आपदा आने के बाद जब देश के अंदर बिल्कुल हालत अब बिल्कुल आपदा पूरे दुनिया के लिए थी, आपदा पूरे दुनिया के लिए थी, हमारे लिए स्पेशल नहीं थी सर। फाइनेंस सेक्टर देखिए और अपना देश का फाइनेंस सेक्टर देखिए साहब कि किस तरह से मोदी जी ने इसको स्थिर बनाया हुआ है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप और कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते सर, और कंट्री से नहीं कर सकते सर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए सर। फाइनेंस सेक्टर को, उसके बावजूद महंगाई बढ़ी है। कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री से अपने आप को? कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं यूएसए से अपने आप को? पहले भी तो हमारे देश को कंपेयर किया जाता था ना कि इस देश की हालत ये देखिए। और आज के हालात कीजिए ना सर, आज की बात कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा नीरज जी। टॉप 5 में आकर के खड़े हैं और मोदी जी ने बोला अगला आने वाले सालों में, कुछ सालों में पिछले अगले ठीक है, मानते हैं कि आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई और नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं। कल उन्होंने खुद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा कि 2000 अगले इलेक्शंस में हमारी इकोनॉमी 30 नंबर पर आएगी। ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन सर सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर हमारा देश डेवलप हो रहा है, काम कर रहा है, तो ये महंगाई है, जो जनता की बेसिक्स परेशानियां हैं, उनसे निजात मिलनी चाहिए सर। ऐसे नहीं कि सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों की मौत हो जाती है, बिजली नहीं मिल रही, लोगों को महंगाई से परेशानी है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, महंगाई तो इन लोगों ने तेल की भी बनाई थी कि तेल इतने, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, ये हो गया। आपदा का समय था साहब, सबने उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हुई, परंतु तुरंत सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए तेल के दाम आज वो देखिए, उस पर आज की डेट में ये लोग विपक्ष दल के नेता नहीं बोलेंगे कि जल्दी से अशोक जी अपनी बात को रखिए, जल्दी से। सुनील जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ये जो है भाजपा प्रवक्ता बिना तैयारी के आ गए हैं। इनको ये नहीं पता कि आज डेट में विदेशी ऋण भारत पे कितना गुना बढ़ा है 2014 के बाद। विदेशी ऋण $625 मिलियन है, इसके पहले $55 मिलियन था 2014। कहाँ से आप लोग बात करते हैं? अब पेट्रोलियम की महंगाई, पेट्रोलियम की महंगाई जो रेट मनमोहन सरकार के समय पर मनमोहन सरकार का उससे भी कम रेट पे आज रेट का एमआरपी कितना दे रही है सरकार? एलपीजी का क्या रेट हो गया है? महंगाई की बात तो लोग न करें, थोड़ा तैयारी वारी करके आए कि क्यों कितना विदेशी ऋण बढ़ा है, कितना किस रेट में पेट्रोलियम आज सरकार को मिल रहा है, किस रेट में सरकार बेच रही है और कितना में एलपीजी मिल रहा है, कितना में एलपीजी बेच रही है। सारी चीजें तैयारी के साथ पेश हो जाएगा। लेकिन रह गई बात इनकी कि जनता जब परेशान होगी तो सड़कों पे आएगी, तो सही बात इन्होंने कहा, जनता परेशान होगी तो सड़कों पे आएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सतीश जी फाइनल कमेंट दीजिए सर आप। सतीश जी आवाज मिल रही है सर? लगता है संपर्क हमारा सतीश जी से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखा गया कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हुआ वार पलटवार अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में, यह आने वाले वक्त में क्या कुछ डिस्क्राइब करता है, क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक जी, नीरज जी आपका, अशोक जी आपका और सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसमें यह समझने की जरूरत है कि जनता के हित के लिए कौन काम कर रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी तमाम सवाल उठा रही है योगी आदित्यनाथ पर, और योगी आदित्यनाथ तमाम सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव पर। लेकिन क्या जनता को सारी सहायता मिल पा रही है? ये वक्त बताएगा 2024 में कौन क्या कुछ जनता को देता है।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।